हाय एवरीवन, दिस इज़ मी उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिंक बिल्डिंग के अंदर एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि जब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपने एंकर टेक्स्ट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए, उसकी क्या रेशो रखनी चाहिए, एंकर टेक्स्ट की कितनी टाइप्स हैं, ये सारी विद इन डिटेल हम आज की इस एपिसोड के अंदर कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जरा बात करते हैं कि एंकर टैक्स होता क्या है। एंकर टैक्स एक्चुअली एक ऐसा टैक्स होता है जो कि क्लिकेबल टैक्स होता है, जिसको आप हाइपर लिंक भी बोल सकते हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हैं। एज एन एग्जांपल यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हाइपर लिंक एक लगा हुआ है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया गया तो यहाँ पे अगर आप देखें इस इमेज के ऊपर जो है ना, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर यूजर आ गया है। इसकी बेहतरीन मिसाल यहाँ पे एक मैं क्वेरी करता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे आके यहाँ पे लेट्स सी पहले एक वेबसाइट या दूसरी कोई वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि एंकर टेक्स्ट जो है ना एक्चुअल में क्या होता है। अब ये साइट हमारे पास ओपन हो गई है, तो इस वेबसाइट को यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसा हमने टेक्स्ट देखना है जिसके ऊपर हम क्लिक करें और वो ओपन हो जाए। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं पड़ा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ। इसको जरा ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप आए तो ये देखिए, ये एक एंकर टेक्स्ट है। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मुझे जो है ना इसने नए पेज के ऊपर लैंड कर दिया। तो एंकर टैक्स हमारे इंटरनल लिंकिंग के अंदर भी होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग जिसे लिंक बिल्डिंग कहते हैं तो उसके अंदर भी होता है। सो ये आप समझ लें, आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एंकर टैक्स एक्चुअल में होता क्या है। एंकर टैक्स एक्चुअल में एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम लिंक लगा देते हैं और उस टेक्स्ट के ऊपर जैसे कोई क्लिक करता है तो वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो है ना लिख दिया ऐसी सर्विसेज इन लिया। अब इसके ऊपर जो है ना मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। अब कोई बंदा जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना रीडायरेक्ट हो जाएगा। और एंकर टेक्स्ट आप यूं कह सकते हैं जैसे रोड के ऊपर आप चल रहे होते हैं ना और साथ में एक साइन बोर्ड लगे होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आगे जो है ना यार यहाँ पे टर्न है या आगे जो है ना रोड बंद है या समथिंग। इस तरह के जो साइन पोस्ट होते हैं, जो साइन बैनर्स होते हैं, तो एंकर टेक्स्ट भी एक तरह का साइन पोस्ट होती है जो कि आपके यूजर को बता रही होती है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। सो आई होप कि आपको एंकर टेक्स्ट की समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो बेहतरीन समझने के लिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैंने एक जो है ना ग्राफिक लगा दिया, तो इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आके हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लिया, सो इसको आपने ट्राई कर लेना है। अब जरा हम मूव करते हैं कि एंकर टेक्स्ट की कितनी टाइप्स हैं। एंकर टेक्स्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं। मोस्टली यहाँ पे जो वेल नाउन है वो 7 है। ठीक, सो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट एक्चुअल में क्या होते हैं? एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट वो हैं जो कि आप एज इट इज अपने कीवर्ड के ऊपर जो है ना लिंक लगाते हैं। यानी कि या तो आपने पूरे लॉन्ग टेल आपका जो कीवर्ड था उसके ऊपर लगा दिया या फिर आपने फ्रेज के ऊपर लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपका कोई कीवर्ड था जिसको आप टारगेट कर रहे थे, वो स्मार्टफोन के हवाले से था। उसका जो प्राइमरी कीवर्ड था जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रहे थे वो बेस्ट स्मार्टफोन था, और आपने जब किसी वेबसाइट से लिंक लिया तो आपने क्या किया, बेस्ट स्मार्टफोन से एंकर टेक्स्ट लगा के लिंक लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि एज इट इज अपने कीवर्ड के ऊपर जो आप लिंक लेंगे वो आपका एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट में आएगा। सिमिलरली सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पार्शियल मैच एंकर टेक्स्ट। अब पार्शियल मैच एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जिसमें आप अपने कीवर्ड का कुछ हाफ हिस्सा यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई कीवर्ड था जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रहे थे, वो कीवर्ड था टॉप रेटेड स्मार्टफोन्स। ठीक है, और आपने जो लिंक लिया वो आपने बेस्ट स्मार्टफोन से लिया। तो अब यहाँ पे देखें, स्मार्टफोन यहाँ पे भी आ रहा है, स्मार्टफोन यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि आपने अपने टॉप रेटेड स्मार्टफोन वाला जो आपका कीवर्ड था आपने उसका हाफ हिस्सा यूज कर लिया। यानी कि इसको आप बोलते हैं पार्शियल मैच एंकर टेक्स्ट, यानी कि आप अपने हाफ कीवर्ड को यूज करते हैं। सो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ब्रांड एंकर। ब्रांड एंकर टेक्स्ट वो होते हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट का जो है ना ब्रांड नेम लिख देते हैं। जैसे नाइकी की वेबसाइट है nike.com, इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरी वेबसाइट है umaraliani.com। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है umaraliani.com। अब मैं अगर उमर अलियानी के ऊपर जो है ना लिंक लूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने ब्रांड का जो नाम है वो लिख देता हूँ उमर अलियानी, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ब्रांड एंकर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरा जो एंकर टेक्स्ट है वो है उमर अलियानी, तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रांड का नेम हो गया। सो आपकी जो भी वेबसाइट होगी, जो भी आपने वेबसाइट आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट कर रखी है, उसका जो ब्रांड नेम है वो अगर आप यूज करते हुए उसके ऊपर लिंक लेते हैं तो वो आपका ब्रांड एंकर बन जाता है। सो चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं
जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट वो होते हैं जिसमें आप जो है ना कोई जेनेरिक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे क्लिक हियर, रीड मोर, लर्न मोर, ये विजिट आवर वेबसाइट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, वो आप सारे जिनके ऊपर लिंक लेते हैं वो सारे जेनेरिक एंकर के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रीड मोर के ऊपर जो है ना लिंक लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जेनेरिक एंकर हो जाएगा। और इन सब को आप प्रैक्टिकली आपने कई दफ़ा देखा भी होगा, जब आप डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको विजिट मोर, क्लिक हियर, लर्न मोर, रीड मोर, इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। तो उनको आप आज के बाद क्लियर कर लें कि ये जेनेरिक एंकर हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नैग्ड यूआरएल एंकर। अब नैग्ड यूआरएल एंकर क्या होता है, जैसे हमने ये वेबसाइट देखी, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे ये देखें लिंक लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अगर नैग्ड एंकर लगा हुआ होगा, यहाँ पे देखें जैसे लगा हुआ है बिल्ड योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, इस एंकर की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल लगा दें, जैसे है ना umarilliani.com, तो यहाँ पे यूआरएल जो है ना मेंशन कर दिया जाए umarilliani.com, तो वो क्या हो जाएगा, नेक्ड एंकर हो जाएगा, यानी कि हमारा यूआरएल वेबसाइट का जो यूआरएल होगा एज इट इज यहाँ पे लगा दिया गया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इमेज एंकर टैग्स। इमेज एंकर टैग्स ये होता है कि एक इमेज के अंदर लिंक लगा होता है, जैसे यहाँ पे इस इमेज के अंदर शायद नहीं हो सकता, बहुत सारी ये देखें अभी इसके ऊपर लगा हुआ भी है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये इमेज है, अगर इस इमेज के ऊपर हम किसी वेबसाइट का लिंक लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, इमेज एंकर टैग्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई इमेज एंकर टैग्स लगा हुआ नहीं है, आपने एक्सप्लोर करते टाइम बाज़ दफ़ा देखी होंगी ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर ऐसे लिंक लगे होते हैं, या आगे हम चल के इमेज शेयरिंग के बैकलिंक्स बनाएंगे तो उनके अंदर हम इमेज एंकर टैग्स यूज करेंगे, वो वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नंबर 7 पे हमारे पास आते हैं LSI एंकर्स। LSI एंकर क्या होते हैं, ये आपके सिमेंटिक कीवर्ड जो होते हैं ना, लेट्स सपोज आप बात कर रहे हैं रूम की, और रूम के अंदर जो है ना आप बात करेंगे डोर्स की, विंडोज की, रूफ की, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना फर्श की बात की, तो इन चीज़ों के बारे में, यानी कि अगर आप रूम के बारे में आपका आर्टिकल था, ठीक है, अगर आप डोर वाले वर्ड के ऊपर जो है ना लिंक ले लेंगे तो ये आपका जो वर्ड डोर है ना, ये क्या हो गया, आपका LSI एंकर हो गया। इसके एग्जांपल को समझने के लिए यहाँ पे देखें, आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें आप चाय बनाने का तरीका बता रहे हैं, और आपका जो कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रहे हैं वो है चाय बनाने का तरीका, तो आप हर जगह इसको यूज करने की बजाय जब LSI कीवर्ड यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे परफेक्ट चाय कैसे बनाएं, मजेदार चाय की रेसिपी, दूध और पत्ती वाली चाय, तो ये आपके क्या हैं, यानी कि सराउंडिंग LSI कीवर्ड्स हैं, तो इनको LSI एंकर टैग्स बोलते हैं। सो ये भी आपने इस तरीके से अपने कंटेंट के अंदर ड्यूरिंग द लिंक बिल्डिंग यूज करने हैं। सो अब जरा बात करते हैं कि एंकर की जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए जब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो एंकर की रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ब्रांडेड एंकर को जो है ना मैक्सिमम यूज करना है, 50 to 60% आपने इसकी रेशियो रखनी है। इससे ये होगा कि आपकी जो गूगल के अंदर हिट होने के चांसेस हैं, पेनल्टी पड़ने के चांसेस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच एंकर जो है ना 2 to 10% तक यूज करने हैं। इसमें आप जैसे लाइक यहाँ पे जो है ना किसी अगर आप देखें ओवर 20 पेमेंट मेथड, अब ये एक तरीके से क्या है, एक एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को आपने 2 to 10% तक यूज करना है। और फिर आता है आपके पास पार्शियल मैच। पार्शियल मैच में आप 20 से 30% तक यूज कर सकते हैं। आपका कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन, मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, ये जितने भी रिलेटेड आपके पार्शियल कीवर्ड्स हो सकते हैं इनको आप 20 to 30% यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके नेक्ड यूआरएल एंकर, ये आपने 10 to 20% यूज करने हैं। इनसे ज्यादा यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको ये रेशो करके बताई है, आपने इसी तरीके से इनको रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे कम कर लें तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा नहीं करनी, अदरवाइज आपकी साइट को पेनल्टी पड़ सकती है, गूगल एल्गोरिथम की अपडेट के अंदर आपकी साइट हिट हो सकती है। सो अब जरा बात करते हैं जेनेरिक एंकर की। जेनेरिक एंकर यानी कि रीड मोर, क्लिक हियर, लर्न मोर, विजिट आवर वेबसाइट, इस तरह के जितने भी एंकर हैं इनको आपने 2 to 5% ऑनली रखना है, इससे ज़्यादा इनको नहीं रखना, ये ज़रा सूटेबल भी नहीं करते और इनसे रेलिवेंसी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने क्या करना है, 2 to 5% रखना है। और जो LSI एंकर्स हैं ये वैसे आपके पार्शियल मैच के अंदर आ जाते हैं, यानी कि पार्शियल मैच के अंदर हम सेकेंडरी कीवर्ड्स कवर कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पे कवर हो जाते हैं। सो इस तरीके से ये आपने एंकर की रेशियो रखनी है ड्यूरिंग द बैकलिंक क्रिएशन। आई होप कि आपको एंकर क्या चीज़ है ये भी समझ आ गया होगा, एंकर की टाइप्स भी समझ आ गई होगी, और इनको कैसे यूज करना है, कितनी परसेंटेज के साथ यूज करना है, ये रेशो भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम ट्रेडिशनल बैकलिंक के पहली कैटेगरी को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, और ट्रेडिशनल कैटेगरी के अंदर जो नंबर 1 पे आएगा वो बैकलिंक्स हम बनाएंगे। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और साथ में अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।